चलिए बिजनेस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? पूछा गया फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन से फ्रेंड्स है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय जो देवता है वह विष्णु है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो राइट आंसर आएगा चौथी सदी में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकवोकी में किसका वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर का बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो राइट आंसर का अमरसिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? पूछा गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? तो राइट आंसर आएगा समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव की महाकाव्य किसने रचना की थी? पूछा गया है कि कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा कालिदास ने रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह गुप्त युग में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर है उपज का छठा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नगरों का क्रमिक पतन किस युग का विशेषता थी? तो नगरों की क्रमिक पतन युग गुप्त युग की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वंश के शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो राइट आंसर का चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो यह जो राइट आंसर आएगा वह अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त की सेना उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो यह प्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? पूछा गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ की गई थी? तो यह गुप्त युग में ही यह प्रथा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है वह एरण अभिलेख से मिलता है। राइट आंसर आएगा एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है बयाना भरतपुर में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना माना जाता है? तो रूपक को माना जाता है फ्रेंड्स। राइट से आएगा रूपक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो राइट से आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मौर्य युग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विद्वान ने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया है? तो राइट आंसर का आर्यभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुप्तकाल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीत क्रम का संबंध किस क्षेत्र से? तो राइट आंसर का चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है वह रामगुप्त था। राइट आंसर आएगा रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का जो संबंध है फ्रेंड्स वह हुण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व राज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। राइट आंसर आएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध की स्थापना कब की थी? तो 319 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुप्त संबंध एवं शक संबंध में कितना अंतर होता है? तो 241 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने ही चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। राइट आंसर आएगा गुप्त वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो गुप्तकाल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्तकाल का अंतिम शासक कौन था? पूछा गया है कि गुप्तकाल का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर आएगा विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कहाँ मिला था? तो 510 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है फ्रेंड्स वह आर्यभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 454 ईस्वी के बीच हुई थी फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? पूछा गया फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन है वह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राज दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का राज दरबारी जो कवि था वह बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीनी यात्री हिंसान किसके समकालीन था? तो चीनी यात्री जो हिंसांग है वह हर्षवर्धन के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? पूछा गया किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को फ्रेंड्स द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो राइट आंसर आएगा हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? पूछा गया कि हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो हर्षचरित है वह बाणभट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने रत्नावती नामक पुस्तक लिखी थी? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि किस राजा ने रत्नावती नामक पुस्तक लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने ही रत्नावती नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के मध्य एक संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से होती है। राइट आंसर आएगा ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर आएगा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखलोत्रा पतनाथ किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल का दोस्तों शशांक जो शशांक था वह बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो उसका राइट आंसर है शशांक दोस्तों समकालीन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताओ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।